दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस महान नेता ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उनका आखिर हुआ क्या? सरकारी किताबें कहती है कि 1945 में एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। लेकिन क्या आपको पता है कि उसके बरसों बाद उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक ऐसा बाबा रहते थे जिन्हें लोग गुमनामी बाबा कहते थे। आज के वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे भारत के सबसे बड़े रहस्य से, क्या गुमनामी बाबा ही असली नेताजी थे? सबसे पहले बात करते हैं 18 अगस्त 1945 की। कहा जाता है कि ताइवान में एक प्लेन क्रैश हुआ और नेताजी हमें छोड़ के चले गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनका बॉडी कभी नहीं मिला। यहाँ तक कि उनके साथ जो लोग थे उनके बयान भी अलग अलग थे। कई लोग मानते हैं कि वो प्लेन क्रैश सिर्फ एक धोखा था ताकि नेताजी सुरक्षित निकल सके। अब कहानी में एंट्री होती है गुमनामी बाबा की, जिन्हें लोग भगवान जी भी कहते थे। ये बाबा फैजाबाद के एक बंद कमरे में रहते थे और किसी से सामने से नहीं मिलते थे। वो हमेशा पर्दे के पीछे से ही बात करते थे। सोचिए एक ऐसा शख्स जो छुपकर रह रहा है, लेकिन उनकी बातों में एक महान नेता जैसी चमक है। जब 1985 में गुमनामी बाबा का निधन हुआ तो उनके कमरे से जो मिला उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वहाँ नेताजी के परिवार की ऐसी तस्वीरें मिली जो शायद सिर्फ उनके सबसे करीबी लोगों के पास ही हो सकती थी। साथ ही उनकी पसंदीदा किताबें और कुछ ऐसे पत्र भी मिले जो उस समय के बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें लिखा था। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वहाँ एक चश्मा और एक घड़ी भी मिली, बिल्कुल वैसे ही जैसा नेताजी पहना करते थे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तब हुई जब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने गुमनामी बाबा की लिखावट और नेताजी की पुरानी लिखावट को मैच किया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि दोनों बिल्कुल एक ही है। हालांकि डीएनए टेस्ट में रिपोर्ट इनकॉन्क्लूसिव आई, मतलब ना हाँ और ना। आज भी भारत सरकार की कई फाइल्स सीक्रेट है। कई लोग कहते हैं कि नेताजी रसिया चले गए थे और वहां से लौटे, तो कई कहते हैं कि वो गुमनामी बाबा बनकर देश की मिट्टी में ही रहे। सच जो भी हो, लेकिन ये बात तय है कि नेताजी ने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए कुर्बान कर दी, चाहे वो जंग के मैदान में हो या एक अनजान बाबा के रूप में। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में शायद ही कभी यह राज पूरी तरह से खुले, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए नेताजी हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या गुमनामी बाबा ही हमारे असली नेताजी थे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और लिखें जय हिंद।